तितली का जन्म। क्या आप तितली के जीवन की कल्पना कर सकते हैं? जब तितली तितली होती है तो यह अपनी तरह से जीवन की अभिव्यक्ति होती है। यह संभव है कि तितली के बढ़िया पंख मुझे ऐसी कई जगहों तक उड़ा कर ले जाएं, जिनसे इल्ली बिल्कुल अनजान होती है। यह असल जीवन का आनंद है, जिसमें इल्ली बदलकर तितली बन जाती है। फिर भी इस बारे में जानना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इल्ली को तितली के जीवन का कोई भी पूर्व ज्ञान नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तितली तो बस तितली है कि जीवन विकास करने में ही निहित है, और बस इतना ही कि जीवन अपने सामंजस्य में ही अपनी अभिव्यक्ति को खोज लेना है। इतना सरल। मैं अपनी चेतना के कर्मों में तितली कैसे बनूं, जबकि मैं उन सभी दिक्कतों, सीमाओं और व्यवधानों से परिचित हूं जिनका सामना इल्ली करती है। यह आसान है, चेतना कहती है। अभी से ही तितली होना स्वीकार करो और तुम तितली होने की खुशी मना सकती हो। इतना सरल। क्या करना होगा? इल्ली पूछती है। कुछ भी नहीं करना होगा, चेतना कहती है। यह बहुत मुश्किल है, इल्ली कहती है। यह तो और भी आसान है, चेतना कहती है, क्योंकि अब कोई मुश्किल नहीं रह गई है। तुम्हें बस यह स्वीकार करना है कि तुम्हें जीवन शक्ति के काम करने का तरीका नहीं पता, और जीवन में इसके कर्मों का भरोसा करना है। मैं नहीं कर सकती, इल्ली कहती है। यह आसान है, चेतना कहती है। तुम्हें बस जीवन शक्ति को बुलाना है। यह फिर तुम में काम करती है और तुम्हें तितली बना देती है। अरे नहीं, इल्ली कहती है, यह कैसे संभव है? यह बहुत मुश्किल है। तब चेतना अपने उत्तम धैर्य और अपनी अंतहीन उदारता के साथ फिर जवाब देती है। जीवन शक्ति में विश्वास रखो और इसे बहने दो। लेकिन मैं खुद को इल्ली के रूप में देखती हूँ। मुझे सारी बाधाएं, सारी दुर्गम कठिनाइयां दिखाई देती हैं। मैं क्या कर सकती हूँ? जीवन शक्ति कुछ भी कर सकती है, चेतना कहती है, क्योंकि यह ही सब कुछ कर रही है, ना कि तुम। तुम्हें नहीं पता कि यह कैसे होता है, और यह महत्वपूर्ण भी नहीं है। इसके कर्म को लेकर तुम्हारा संदेह ही इसे प्रवाहित होने से रोकता है। अपनी तितली बनने की उम्मीद को बुलाओ, अपनी आजादी के आनंद को बुलाओ, अपने जीवन की सारी खुशियों को बुलाओ। जीवन शक्ति को प्रवाहित होने और खुद को बदलने दो, क्योंकि यही तुम्हें बदलता है और तुम्हारी हकीकत को सामंजस्य में और सामंजस्य का सम्मान करने वाली जिंदगी की खुशियों में बदलता है। क्या करना होगा? इल्ली पूछती है। इसे होने दो, चेतना कहती है। जीवन शक्ति को प्रवाहित होने दो। जब तुम इसे बुलाओ तो दरवाजा बंद मत करना। अपने संदेहों और अपनी मुसीबतों की वजह से इसके कर्म को मत नकारना। इसके बजाय चाहे जो भी कठिनाइयां हों, इसे खुद में
काम करने दो, क्योंकि यह तुम्हें तुम्हारी मुश्किलों से आजाद करेगी और तितली के दृष्टिकोण से देखने में तुम्हारी मदद करेगी। तितली बन जाओ और तुम्हें फिर कभी भी मुश्किलों की जमीन पर रेंगना नहीं पड़ेगा। सादगी को भुलाओ और इसे सरलता से काम करने दो, खास तौर पर जब तुम्हें पता ना हो कि यह कैसे काम करती है, और तुरंत ही तुम आजाद हो जाओगी। तुम्हारे दरवाजा खोलते ही तुम समझ जाओगी कि प्रकृति के सामंजस्य के आनंद में बाकी तितलियों के साथ कैसे खेला जाए। जीवन शक्ति पर भरोसा करो, भले ही तुम इसके काम करने का तरीका न जानती हो। यह मुश्किल नहीं है, क्योंकि यह जीवन शक्ति ही है जो काम करती है, और जीवन शक्ति में अलौकिक सामंजस्य की शक्ति है जिसे तुम पूरी विनम्रता के साथ भुलाती हो, और तुम्हें इसके कर्मों पर भरोसा है। और फिर तितली ड्रैगन फ्लाई के साथ भी खेल पाएगी, खुशबूदार फूलों का खजाना लूट पाएगी और जीवन के रहस्यों के स्रोत को समझ पाएगी। अरे हाँ, मुझे स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। और मैं आभारी हूँ, आभारी हूँ सारे सामंजस्य में, मूर्तता में, अलौकिक सामंजस्य की शक्ति में आभारी हूँ। तो इंसान अब और अत्याचार नहीं सहता है, बल्कि इस पवित्र प्रवाह के कर्म में खोज को स्वीकार करता है। भले ही इंसानों को नहीं पता कि यह पवित्र प्रवाह कैसे काम करता है। इंसान अराजक परिस्थितियों से मुक्त हो जाता है और जागरूक कर्ता बन जाता है, और फिर पृथ्वी पर शांति आ जाती है। अरे हाँ, मैं अपनी पूरी सहमति और जागरूकता से अच्छाई के प्रवाह की तितली को स्वीकार करती हूँ। तो यह होने दो, होने दो, होने दो।